परमेश्वर इनकी पूरी करे। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर देरी नहीं हुई। महाराज बस गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के यहाँ पर आए और कहा कि दशरथ, ताड़का नाम की राक्षसी हमें यज्ञ हवन नहीं करने देती, इसलिए आप अपने राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। दशरथ ने कहा गुरुदेव पूरा राज्य पाट मांग लो, धन दौलत मांग लो, लेकिन मेरे राम को मती मांगो। क्यों? मेरे बेटा राम अभी मैंने चौथे पन में संतान का मोह देख पाया है और छोटे छोटे बच्चे हैं, भला वो क्या युद्ध कर लेंगे। महाराज यही देरी नहीं हुई। उसी समय विश्वामित्र ने कहा दशरथ देना चाहते हो तो अपने बेटा हमें राम लक्ष्मण को दे दो, बाकी किसी की हमें जरूरत नहीं है। महाराज दशरथ ने बार बार मना किया, विश्वामित्र नहीं माने, तो दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया और ले जाओ गुरुदेव, मेरे बच्चों को साथ साथ में आपको धनुष बाण की विद्या और ज्ञान भी प्राप्त कराना है। महाराज वहां से विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के चले आए। वियावान जंगल में आए हैं तो क्या देखा, ताड़का नाम की राक्षसी विशाल रूप में चली आ रही है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, विश्वामित्र ने कही बेटा राम। राम ने कहा गुरुदेव मैं ये क्या देख रहा हूं, ये विशाल रूप में कौन है? जवाब दिया बेटा राम, यही तो वो ताड़का नाम की राक्षसी है जो हमें यज्ञ और हवन नहीं करने देती है। और बोले हैं कि कौशक बोले देखो राघव और पापिनी ताड़का आई रही है। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि राजन परीक्षित देरी नहीं हुई। उधर भगवान राम से विश्वामित्र ने कहा बेटा राम धनुष पर बाण चढ़ाइए और इस पापनी का कल्याण कर दीजिए। राम ने देरी नहीं की, भगवान गुरु की आज्ञा पाई, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण मारा जाकर के पापनी ताड़का में लगा, एक ही बाण में पापनी का कल्याण हो गया। बोल गोविंद भगवान ने की। महाराज आगे बढ़े भगवान श्री राम कुटिया पर आए हैं आजमगढ़ में। विश्वामित्र की यज्ञ को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने पूरा कराया। इधर विश्वामित्र ने खेल ही खेल में धनुष बाण की विद्या सिखाई और ज्ञान प्राप्त कराने लगे। आइए इधर देखते हैं मिथिलापुरी की तरफ, जिसे जनकपुर नाम से बुलाया जाता है।
श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर जनकपुर में हुए हैं महाराज जनक। परीक्षित जी, जनक के पिता का नाम है हर्षरामा। जनक के 3 माता थी, सदा सहबाबा और सर्वदा। जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। जनक की एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। प्रमाण यह है कि सीता जनक की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी थी। वो कैसे? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि राजन परीक्षित, एक बार रावण ने कहा कि मेरी लंका में जो कोई आएगा उसको टैक्स देना जरूर पड़ेगा। महाराज, जब ये कहा कि मेरी लंका में कोई आएगा उसे टैक्स देना पड़ेगा, सप्तऋषि महात्मा लंका में जब घूमने के लिए गए, निकल के आए, रावण ने कहा महात्माओं हमें टैक्स चाहिए। संतों ने, सप्तऋषियों ने कहा कि हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। तो रावण ने उन महात्माओं का खून निकलवा के गागर में भरवा दिया। महाराज, कुछ विद्वानों का मत है कि खून निकलवा रावण ने उन महात्मा का खून ही चूस लिया था, पी लिया था, तो उसे कुष्ठ रोग हो गया जिसे कोढ़ बोलते हैं। फिर डॉक्टरों के द्वारा इस खून को निकलवाना पड़ा, दूसरा खून चढ़वाना पड़ा। वही खून भरवा के रावण ने गागर में रखवा दिया और वह गागर ले जा करके रावण ने महाराज जनक के राज्य में गड़वा दी। महाराज, जैसे ही जनक के राज्य में गड़ी है, अब तो महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। ऐसी सूखा पड़ी, पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष पानी के लिए तरसने लगे। इधर मैया सुनैना अपने पति से कहती है, पिया ये पशु पक्षी जीव जंतु जानवर प्यास मर रहे हैं, आपको दया नहीं आती? कोई उपाय करिए, कोई जतन करिए जिससे वर्षा हो जाए तो पशु पक्षियों को पानी मिल जाए। और बोली है कि बीत गए दिन 4 सुनाऊं हाल सुनो सरदार, जल बिना व्याकुल सब जीव बहुत दुखदाई, जल बिना व्याकुल सब जीव बहुत दुखदाई। या प्यासे जीव जंतु मर रहे हैं, कोई उपाय करिए, कोई उपाय करिए। सुन ली जो प्राण प्यारे सब जीव भई दुखियारे, जे बिना विपदा के मारे सब मरी रहे जीव बिचारे। जे बिना विपदा के मारे सब मरी रहे जीव बिचारे। श्यावर रामचंद्र की। महाराज, पिन लगा दो बेटा, इसमें पिन नीचे पिन लगा दो बीच में। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर देरी नहीं हुई। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, रानी सुनैना ने ये कहा तो जनक ने बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को बुलवाया और कहा कि महाराज अपनी अपनी पत्रा में देखिएगा वर्षा हमारे यहाँ है या नहीं। महाराज, जब पत्रा में विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने देखा तो क्या देखा? जवाब दिया कि महाराज जनक, वैसे अपने यहाँ वर्षा तो कोई
नहीं है, सूखा दिखा रही। लेकिन पत्रा एक चीज कह रही, बोला क्या? पत्रा कह रही है कि अगर महाराज जनक और मैया सुनैना मिलकर के दोनों पति पत्नी सोने का हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। महाराज आज देरी नहीं भई। महाराज जनक ने सोने को हल बनवायो और मैया सुनैना को साथ लियो, और जे काम पहले होता है अब नहीं होता। जब वर्षा नहीं होती, मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मन को पता होगी, जब वर्षा नहीं होती तो रात में माता इकट्ठी है कि खेत में हरों चलाई। मैया चलाए हुए जरूर चलाए, चलाती माता है, पहले चलाती, अब की कछनाएं जानती। इकट्ठी होकर के रात में जब सब सो जाते थे तो माता बहनाएं रात में हल चलाया करती थी। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, आज देरी नहीं हुई। महाराज जनक मैया सुनैना दोनों पति पत्नी चाहते हैं और सोने का हल मंगाया, और मंगाने के बाद में दोनों मैया सुनैना महाराज जनक हल चलाने लगे। तो क्या हुआ कि जनक किए कई